गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप में से कई छात्र अक्सर मुझसे संपर्क करते हैं और हमारे पास ये प्रश्न आ रहे हैं कि वोकेशनल कोर्सेज में, प्रोफेशनल कोर्सेज में, जहां पर उन्हें पढ़ाई जो करनी है वो सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए नहीं करनी है, बल्कि उन्हें पढ़ाई करनी है जॉब पाने के लिए, उन्हें पढ़ाई करनी है अपने करियर के लिए, उन्हें पढ़ाई करनी है अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में वो कॉलेज का चुनाव करते वक्त, वो कोर्स का चुनाव करते वक्त किस प्रकार के संस्थान को वरीयता दे, किस तरह से वो अपने लिए उचित संस्थान का चुनाव कर सके। और एक बड़ी विडंबना की स्थिति यह है कि छात्रों के पास उनके अभिभावकों का जो रिकमेंडेशन है, उनके अभिभावकों का जो दबाव है, वो आम तौर पर ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए है, ऐसे कोर्सेज के लिए है जिन पाठ्यक्रमों में उनके अभिभावकों ने खुद अपने कॉलेज के टाइम में एडमिशन लिया था। यानी अगर पिताजी ने बीए का कोर्स किया था या बीकॉम किया था या बीएससी किया था या करना चाहते थे, तो वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी वही कोर्स करे। लेकिन जो कोर्स आपके पिताजी के लिए सही था या आपके दादाजी के लिए सही था, वही कोर्स आज के तिथि में 2021 में अब आपके लिए भी सही हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। रैदर मैं ये गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहूं कि वो शायद सही ना ही हो, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है। जो 1970 का दौर था, जो 1980 का दौर था, या जो उसके पहले का दौर था, वो अलग था। उस समय की जरूरतें अलग थी और जॉब जो थे वो भी अलग किस्म के थे। और अब जॉब का स्वरूप बदल चुका है, वैकेंसीज के प्रकार बदल चुके हैं। और अगर किसी वैकेंसी में कोई बीए या बीएससी अप्लाई कर सकता है, तो उसी वैकेंसी में चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनडीए हो, सीडीए, मतलब किसी भी तरह की कोई भी सरकारी वैकेंसी हो या प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, बैंकिंग का जॉब हो, वहां पर अगर कोई बीए अप्लाई कर सकता है, कोई बीएससी अप्लाई कर सकता है, तो वहां पर एक बीसीए भी अप्लाई कर सकता है, एक बीएससी आईटी भी वहां पे अप्लाई कर सकता है। और उसी तरीके से जो तुम्हारे जो बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर बीबीए और बीबीएम वाले छात्रों को बहुत एडवांटेज है, वहां उनको एडवांटेज है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए क्या हमें देखना होगा, किस तरह के हमें विवेचना करनी होगी, कैसा कंपैरिजन करना होगा। तो पहली चीज जो मैं फोकस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि सिमेट समूह जो है, सिमेट समूह में कुल 4 महाविद्यालय हैं। अगर आप ये देख पा रहे होंगे, मैं आपको ये माउस से दिखाऊं। और यहाँ पर सिमेट जो है वो बोरिंग रोड में है, कैटलिस्ट कॉलेज जो है वो पीएनएम मॉल के पीछे पाटलिपुत्रा में है, और स्वतंत्रता सेनानी शंकर लाल अग्रवाल प्रबंधन एवं तकनीकी महाविद्यालय ये बोरिंग कनाल रोड में है, यह भी सिमेट समूह का ही अंग है। और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के तहत सिमेट प्रोफेशनल कॉलेज ये विवेकानंद मार्ग में है। और ये सारे कॉलेज जो है आप देख रहे हैं कि बोरिंग रोड इलाके के आसपास हैं। तो हमारे चारों कॉलेज जो है वो बोरिंग रोड या आसपास के इलाकों में है। और अब मैं आता हूं उन प्रश्नों पर। मैंने कुछ मूल प्रश्न तैयार किए हैं, जिन मूल प्रश्नों का जवाब आपको खोजना होगा किसी भी कॉलेज में नामांकन कराने के पूर्व। पहला चीज, कॉलेज में नामांकन आपका जो करा रहे हैं, सबसे पहला विषय किस लिए करा रहे हैं? पढ़ाई के लिए करा रहे हैं, पढ़ाई के लिए, याद रखिएगा। और पढ़ाई कितने देर हो रही है, बहुत जरूरी है जानना कि जो कॉलेज जहां पर दिन में 2 घंटा पढ़ाई होती है, सुबह में 2 घंटा क्लास हुई, क्लास कभी हुई कभी नहीं हुई, ऐसे कॉलेज से आपका भविष्य नहीं बनेगा। अक्सर छात्र ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई कॉलेज तो जाते हैं साल में 2 बार। कब जाते हैं? तो 2 बार जाते हैं, एक बार फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, एक बार एडमिट कार्ड लेने जाते हैं। तो इस तरह के कॉलेज में नाम लिखा करके आपका भविष्य बन जाएगा, करियर बन जाएगा, आप कुछ सीख जाएंगे, आपको क्षमताएं आ जाएगी, आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं और ऐसा नहीं होता है। तो कम से कम भी प्रतिदिन 5 से 6 घंटा या 4 घंटा मिनिमम, इतने देर की पढ़ाई कॉलेज में प्रतिदिन होनी चाहिए, प्रतिदिन। और साल में छुट्टियां कितनी होगी? जिस कॉलेज में हर एक थोड़े त्योहार पे छुट्टी हो, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सिर्फ वही छात्र सिमज में नामांकन ले जो 4 से 6 घंटा प्रतिदिन क्लास करेगा। और उसको सावन के सारे सोमवारी में भी क्लास करनी होगी, शिवरात्रि को भी क्लास करनी होगी, उसे जन्माष्टमी को भी क्लास करनी होगी, रामनवमी को भी क्लास करनी होगी, और उसे बकरीद के दिन भी और ईद उल जोहा के दिन भी और शब बारात के दिन भी क्लास करनी होगी, गुड फ्राइडे के दिन भी क्लास करनी होगी। हाँ, कुछ कुछ त्योहारों में जैसे ईद के दिन छुट्टी होगी, जैसे दिवाली में छुट्टी होगी, होली में छुट्टी होगी, दुर्गा पूजा में छुट्टी होगी, 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन छुट्टी होगी,
1 जनवरी को साल का पहला दिन जो है बच्चों को छुट्टी दिया जाता है, ताकि वो लोग, बच्चे चाहते हैं कि छुट्टी मिल जाए। तो लेकिन अब आप चाहेंगे कि नाग पंचमी की भी छुट्टी हो, और सभी त्योहारों पे हम सभी देवताओं का, सभी त्योहारों का, सभी पर्वों का, सभी आस्थाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम छुट्टियों को बहुत सीमित करेंगे। तो इसलिए गुरु नानक जयंती के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन सिमज खुला होगा। हाँ, छठ पे छुट्टी जरूर मिलेगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ छुट्टियों को मिनिमाइज किया जाता है। लेकिन सरकारी संस्थानों में क्या होगा कि 150 दिन से भी कम दिन की पढ़ाई होगी, और 2 से 3 घंटा भी प्रतिदिन क्लास नहीं होगा। तो जो छात्र चाहते हैं कि सिर्फ डिग्री लेना है और कम से कम क्लास करना है, उनके लिए ज्यादा अच्छा कौन सा होगा? ऑब्वियसली आप समझ लीजिए, सिमेज अच्छा नहीं होगा उनके लिए। और जो अन्य निजी संस्थान है, इनमें से कई निजी संस्थान ऐसे हैं जहां पर MWF में क्लास होती है। MWF या TTS, इसका मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, जिसका होगा उसका ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नहीं होगा। तो भाई बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, कुछ बच्चे, कि हमारा कॉलेज तो बहुत ही बढ़िया है, मात्र सप्ताह में 3 ही दिन जाना है। तो जिन लोगों को ऐसा अच्छा कॉलेज चाहिए जहां पे सप्ताह में मात्र 3 दिन पढ़ाई होती हो, और वो भी मात्र 2-3 घंटे की क्लास होती हो, वो लोग इस तरह के निजी संस्थानों में जाएं। सिमेज में सिर्फ वही आए जो प्रतिदिन 4 से 6 घंटे की पढ़ाई करने को तैयार हो, और कभी कभी 6 घंटे से अधिक होगी, 7 घंटे का 8 घंटे का रूटीन भी सिमेज में बना है। और साल में 250 दिन से अधिक की क्लासेस, यानी कि कम से कम त्योहारों पर छुट्टी होगी। परीक्षा के बाद भी सिमेज तुरंत खुल जाएगा, परीक्षा के बाद अधिक छुट्टी नहीं मिलेगी। और रिवीजन, जब इतनी ज्यादा क्लासेस होती हैं तो सिलेबस तो हर हाल में पूरा होता ही होता है। सिलेबस पूरा होने के बाद रिवीजन भी सिमेज में होता है, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं। तो ये सिमेज समूह में आपको मिलेगा जो चीज आपको, जो दूसरे संस्थान है, जो सरकारी संस्थान है, उनमें आप जाके बच्चों से मिले जो वहां पढ़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि सिलेबस पूरा करने का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, अपने से पढ़ लीजिए, अपने से जो पूरा करना कर लीजिए, खुद ही किताब खरीदिए, खुद ही पढ़ाई करिए। तो इसमें एक फायदा ये है कि आप आत्मनिर्भर बनना सीखेंगे। लेकिन जिनको जिनको प्रॉपर डेप्थ में पढ़ाई करनी है, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि सिलेबस कुछ भी नहीं है। सिलेबस 1996 का पढ़ाया जा रहा है बिहार के विश्वविद्यालयों में। जिसको सिलेबस के आगे जाना हो, जिसको सिलेबस मतलब 96 नहीं, हम 2021 में है, और 2023 24 में आप पास आउट करेंगे, तो आपकी तैयारी जो है वो 2024 की होनी चाहिए। और 1996 का सिलेबस पढ़ करके आप इंडस्ट्री के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं बच्चों से एक सवाल पूछता हूं कि आप 1996 में कितने साल के थे? कितने साल के थे 1996 में? तो आप में से बहुत से लोग ये सोच करके हंस रहे होंगे कि सर 1996 में तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो BCA का सिलेबस जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में है, वो 1996 का बना हुआ है। तो क्या 1996 के बने हुए सिलेबस को पढ़ करके आप आज के हिसाब से तैयारी कर पाएंगे? और क्या किसी भी सरकारी कॉलेज में सिलेबस से एक चैप्टर भी एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा और कोई छात्र एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ेगा? या किसी भी दूसरे प्राइवेट संस्थान में आप पता कर लीजिए, क्या वहां पर सिलेबस के अलावा कोई भी चीज पढ़ाई जाती है? सिलेबस के अलावा कोई रूटीन लगता है? उनका रूटीन चेक करिए, उनके यूट्यूब चैनल चेक करिए, क्या वहां सिलेबस के अलावा कोई पढ़ाई हो रही है? और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन, यानी कि क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में होगी, या वो ऑनलाइन भी होगी, या सिर्फ ऑनलाइन ही होगी कि ऑफलाइन भी होगी। तो सिमेज में हमने डुअल मोड शुरू किया था, और डुअल मोड को अभी हमने ट्रिपल मोड कर दिया है। डुअल मोड क्या है कि हर एक क्लास जो क्लासरूम में होती है, उस क्लास को हम ऑनलाइन में भी रिले करते हैं वीडियो कैमरा के साथ। उस क्लास को हम जूम पर करते हैं, और कई सारे छात्र जो कि किसी कारण से बीमार है, वो आ नहीं पा रहे हैं क्लास में, या उनको कोरोना का डर है, तो वो लोग अपनी 50% क्लासेस आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 50%, अभी सिर्फ कोविड के समय नहीं, आगे भी सिमेज में आपको ये सुविधा मिलेगी कि 50% क्लास को आप जूम ऐप पर ऑनलाइन कर सकते हैं। और जूम ऐप पर आपका वीडियो भी आएगा, आपके सवाल भी आएंगे, टीचर आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। जैसे बच्चे क्लासरूम में है वैसे ही ऐप के ऊपर में है। और न केवल ये डुअल मोड रहेगा, बल्कि अब ट्रिपल मोड चल रहा है सिमेज में, जिसमें उसी क्लास को हम लोग यूट्यूब पर रिले कर देते हैं। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमारा जो सिमेज का जो यूट्यूब चैनल है आप देखिएगा, और यहाँ पर आप देखिएगा कि इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो आपका PHP वर्कशॉप हो, चाहे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम हो, पेरोल मैनेजमेंट का कोर्स हो, न्यूज़पेपर रीडिंग, हमारे यहाँ बच्चों को सुबह सुबह अखबार को, खबर को पढ़ करके और इंग्लिश वोकैबुलरी को इंप्रूव करना सिखाना उसके माध्यम से, ठीक है। और अलग अलग कोर्सेज जो है N+, जो मैंने बोला ना, कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स,
कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब एड ऑन कोर्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, कॉम्प्टिया N+ का कोर्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन, डिस्कशन एंड रिवीजन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रूरल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग। आप देख रहे हैं किस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, वेब टेक्नोलॉजीज, ये आप पिछले एक दिन के अंदर अंदर के इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं। एसक्यूएल सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लुक एंड सी, लुक एंड सेगमेंटेशन। तो ये सब आप देख रहे हैं कि किस तरीके के एल्गोरिदम पढ़ाए जा रहे हैं और किस तरीके से अलग अलग कोर्सेज कराए जा रहे हैं। मैथ का ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, वेक्टर पॉइंट, जियोमेट्रिक मीन, हाइट एंड डिस्टेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो ये कंटिन्यूअस क्लासेस जो हैं, जो जूम पर हुई और जो क्लासेस क्लासरूम में हुई, उन्हीं क्लासेस को बच्चों की सुविधा के लिए यूट्यूब पर डाल दिया गया, ताकि बच्चे जो है वो वहां से भी पढ़ करके, या जिनका छूट गया, या नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, या फिर हो सकता है कि समझ में ठीक से नहीं आया, तो वो लोग वापस से देख सकें, या एग्जाम आने वाले हैं तो वो अपना सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे। तो कितनी सारी सुविधा, इतनी सारी सुविधा बच्चों को हम लोग दे रहे हैं। ट्रिपल मोड, यानी कि ऑफलाइन क्लासरूम में आके पढ़ो, जो लोग क्लासरूम में नहीं आ पा रहे हैं वही लोग उस क्लास को ऑनलाइन जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं, और जूम पे नहीं ज्वाइन कर पाए तो वही क्लास वो लोग यूट्यूब पर कभी भी देख पा रहे हैं। किसी भी समय वो लोग यूट्यूब पर लॉग इन करके उस क्लास को देख पाते हैं, और इस तरीके से भी उन बच्चों की भी क्लासेस कभी ना तो छूटती है, बल्कि कवर करने का, रिवीजन करने का और डाउट क्लियर करने का उनको बहुत अच्छा माध्यम यहाँ पर मिल जाता है, हर एक टॉपिक से जुड़ा हुआ। और यहाँ तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो छात्र दूसरे कॉलेजों के हैं, जो लोग सिमेज में नामांकन नहीं करा पाए, मैं वैसे बच्चों को भी मौका देता हूं कि आप लोग भी सिमेज के यूट्यूब साइट से अपने आप को अपडेट करें। और सच्चाई ये है कि बहुत सारे बिहार के, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन पटना के सबसे बड़े संस्थान जो बनते हैं सरकार के, वहां के छात्र कह रहे हैं कि पूरे लॉकडाउन में क्लास नहीं हुई है, एक चैप्टर नहीं हुआ, एक क्लास नहीं हुई सर, और आपके जो यूट्यूब चैनल है वहां से हम पढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि कोई बच्चा पढ़ पा रहा है, भले ही उसने हमारे यहाँ एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन वो बच्चा भी पढ़ ले तो किसी के लाल, किसी का बेटा पढ़ लेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। तो ये डुअल मोड की सुविधा हम दे रहे हैं, और ये अकेले संस्थान है हम बिहार में जो डुअल और ट्रिपल मोड में इस तरीके से बच्चों को सुविधा दे रहे हैं। ना तो किसी सरकारी कॉलेज में सुविधा है, ना किसी प्राइवेट कॉलेज में सुविधा है। और प्लेसमेंट की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्लेसमेंट। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट मिलना चाहिए। और अभी आप लोगों ने देखा कि सिमेज के बच्चों को बैजूस ऐप में 10 लाख का प्लेसमेंट मिला, बीबीए के छात्रों को, बीबीए और बीबीएम के छात्रों को। कार्वी में 6.5 लाख का प्लेसमेंट मिला। आईसीआईसीआई बैंक में 700 से ऊपर बच्चों को हमारे यहाँ से 3,47,000 पर एनम का प्लेसमेंट मिला है। विप्रो में हमारे छात्रों के प्लेसमेंट की संख्या 950 के ऊपर हो चुकी है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, टीसीएस में, टेक महिंद्रा में, एसेंचर में, कॉग्निजेंट में, आईबीएम में, इंफोसिस में, एचसीएल में, एचपी में, डेलॉयट में, इस तरह की जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल आईटी कंपनियां हैं, यहां पर हमारे बच्चों को अर्नस्ट एंड यंग में, फ्लिपकार्ट में, और इसके अलावा इसमें अमेजन में, इनमें हमारे बच्चे जो हैं, कैपजेमिनी में, इनमें हमारे सिमेज के स्टूडेंट जो हैं वो जॉब कर रहे हैं। और जो मैं बात बोल रहा हूं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, और आपको इन कॉलेजेस में, इन कंपनियों में जो हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, उनकी फेसबुक की प्रोफाइल चेक कर लीजिए कि वो कहाँ के हैं, किस सहरसा के हैं, कि सुपौल के हैं, कि मधुबनी के हैं, कि जोगबनी के हैं। और अभी बच्ची आई थी वो शाहपुर पटोरी समस्तीपुर की थी, और उसको आईबीएम में जॉब लगा, उसकी बहन दिल्ली में काम कर रही है, बैंक ऑफ अमेरिका में काम कर रही है। तो इसी तरीके से एएनजे डिडलेस बैंक में हमारी बच्ची को 22 लाख का पैकेज मिला हुआ है। आप लोग को भरोसा भी नहीं हो पाएगा, लेकिन सोनाली का वीडियो पूरा हमारे पास होगा। जब हम लोग अभी बैंगलोर में गए थे एलुमनाई मीट में, तो वो बच्ची भी हमसे वहां मिलने आई थी। डेलॉयट में चंद्र प्रकाश, इस तरह से एसेंचर में प्रतीक अविनाश, विशेष सहाय अर्नस्ट एंड यंग में बहुत सारे बच्चे अलग अलग कंपनियों में, और एक एक कंपनी में कई सारे बच्चे। आईबीएम में हमारे कई सारे बच्चे, स्नेहा है, शुभम है, अभिषेक है, तो आईबीएम जैसी कंपनियों में। और अब तो ये शताक्षी भी उसमें ज्वाइन कर रही है आईबीएम में। तो ये क्या नाम है इस बच्ची का, जो उसका फोन आया था अभी, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो उसको अभी 3 कंपनियों में जॉब मिला। फ्रैंकलिन में मिला, और उसको एक्सिस बैंक में मिला, और अब उसको कॉग्निजेंट के बाद अब उसको आईबीएम में भी मिल गया, और आईसीआईसीआई बैंक से गई थी हमारे यहाँ से। तो ऐसे ऐसे अनेकों छात्र छात्राएं हैं हमारे यहाँ की,
जो हमारे बीबीए के स्टूडेंट हैं उनको पेटीएम में, एयरटेल में, अल्ट्राटेक में, फ्यूचर ग्रुप में, रिलायंस जियो में, अमेजोन में, एचडीएफसी बैंक में। अभी एचडीएफसी बैंक में रोहित को जॉब लगा है, 4,33,000 का पैकेज कंपनी दे रही है। कोटक महिंद्रा बैंक में, बजाज फिनेंस में। तो ये जो हमारे पास जो श्रृंखला है प्लेसमेंट की, क्या ऐसे दूसरे अन्य कॉलेजों के पास भी इस तरह का रिकॉर्ड है? और ये रिकॉर्ड हम आपको ऑफर लेटर दिखाएंगे बच्चों का, सैकड़ों बच्चों का हमारे पास, हजारों बच्चों का हमारे पास ऑफर लेटर होगा। हम आपको बच्चों की फेसबुक पे प्रोफाइल दिखा सकते हैं, आपको उन बच्चों का पता दे सकते हैं, आपको आपके जिले के बच्चों का पता देंगे। आप सहरसा से, मोतिहारी से, पूर्णिया से, भागलपुर से, आप गया से हैं, आप जो जहानाबाद से, औरंगाबाद से, आप छोटे से छोटे शिवहर जिला से भी अगर आप हैं तो मैं आपको आपके जिला का, आप बेतिया के हैं तो बेतिया का दूंगा, आप पटना के कंकड़बाग के हैं तो कंकड़बाग के बच्चों का पता दूंगा, आप पटना सिटी के हैं तो पटना सिटी का, मालसलामी का, मारूफगंज के बच्चों का पता दूंगा मैं आपको पटना के बोरिंग रोड और पटना के बेली रोड और पटेल नगर के छात्रों का पता दूंगा। हर जगह के आपको छात्र छात्राओं का मैं दे सकता हूँ, सीबीएसई के, आईसीएसई के, बिहार बोर्ड के बच्चों का, हिंदी माध्यम के बच्चों का मैं आपको दे सकता हूँ रिकॉर्ड। मैं वैसे जगह के बच्चों का रिकॉर्ड दे सकता हूँ जो कि जिनका गांव जो है वो बाढ़ में डूबा रहता है, और वो उन बच्चों को हम लोगों ने प्लेसमेंट दिया। इसी को हम अपना गर्व, इसी से हमको गर्व होता है। और ये प्लेसमेंट का मुकाबला अगर बिहार के बाकी सारे कॉलेज, मैं फिर से बोलता हूं, बाकी बिहार के जितने भी कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज का प्लेसमेंट जोड़ दिया जाए एक तरफ और अकेला सीमित समूह एक तरफ, तब भी हमारा प्लेसमेंट उन सबसे ज्यादा होगा। ये बात मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं और ये बात मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं। इस बात को चैलेंज कर रहा हूं कि सारे कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड ले आइए और उसकी जोड़ लगा दीजिए और हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए। तो अब आप समझिए कि फिर आपको कहां पढ़ना है। क्या आपको ऐसे जगह पढ़ना है जहां कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है, जहां कोई कंपनी नहीं आती हो, जहां प्री प्लेसमेंट क्लासेस नहीं होता हो, जहां पर कॉलेज का काम सिर्फ फॉर्म भरवाना है, एग्जाम दिलवाना है, जहां प्लेसमेंट से, स्टार्टअप इंक्यूबेशन से कॉलेज को कोई मतलब नहीं है? क्योंकि आप लाइफ में ग्रेजुएशन 2 बार नहीं करेंगे, है ना। आपका जिस जिस पढ़ाई के ऊपर में पूरा भविष्य निर्भर करता है, उसके संदर्भ में लापरवाही करना ये बाहरी मूर्खता का काम होगा। और ऐसे कई सारे निजी कॉलेज हैं बिहार के, ऐसे कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके बच्चों का रिकॉर्ड आपको हम दिखाएंगे, जिनको हमने विप्रो में जॉब लगवाया है, जिनको हमने आईसीआईसीआई बैंक में जॉब लगवाया है, जिनको हमने अलग अलग बहुत सारी कंपनियों में, भारतीय एयरटेल में, रिलायंस जियो में, हम तो जॉब फेयर करवाते थे और जॉब फेयर करवा करके हमने यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चों को जॉब लगवाया है, चाहे सीमेज के हो, चाहे किसी और कॉलेज के हो, चाहे पटना की जो लड़कियों का जो बड़ा, सबसे बड़ा कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, मिशनरी का कॉलेज, चाहे गांधी मैदान के पास जो बड़ा कॉलेज है लड़कियों का, चाहे बेली रोड पे जो लड़कियों का बड़ा कॉलेज है, हमने सब जगह की बच्चियों को और बच्चों को जॉब लगवाया है। हाँ, एक काम हम जरूर करते हैं कि जब उनको हम जॉब लगवाते हैं उनका रिकॉर्ड अपने पास रख लेते हैं। तो पटना के कई सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपको बताएंगे कि उनके बच्चों को विप्रो में जॉब लगा है, उनके बच्चों को आईसीआईसीआई बैंक में जॉब लगा है, और वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, कहे कि उनके बच्चों को हम ही ने जॉब लगवाया है। हमारे पास ही रिकॉर्ड है सब चीज उनका, हम दिखा सकते हैं आपको। तो इसलिए आपको ये तय करना है कि कल को आप भी हमारे ही पास आइएगा घूम फिर करके, तो भी हम आपको हो सकता है अलाउ कर भी दें। ऐसा बात नहीं कि हम आपको नहीं अलाउ करेंगे, आप दूसरे जगह पढ़िए, हो सकता है आपको हम अलाउ कर दें, लेकिन हमको अपने बच्चों को कैसे क्या सुविधा देनी है ये तो पहले हम देखेंगे ना, हमेशा। और एलमनाई नेटवर्क आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि ये जो इतनी सारी कंपनियों में हमारे बच्चे गए ना, ये हमारी ताकत बन गए। आज बेंगलोर में हमने एलमनाई मीट करी, दिल्ली में एलमनाई मीट करी, और हैदराबाद और पुणे के छात्र हमसे नाराज हुए, लेकिन हम क्या करते, कोविड का ऐसा दौर चला, कोविड की ऐसी महामारी फैली कि डेट हमारा फिक्स था हैदराबाद और पुणे का, लेकिन हैदराबाद और पुणे में हम लोग अभी एलमनाई मीट नहीं कर सके। और ये जो लोग, आप में जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग हमारे दिल्ली के जो एनसीआर का जो वीडियो है और जो बैंगलोर का वीडियो है वो भी देखेंगे। और उन्होंने वहां बच्चों जो आए, हमारे जो बच्चे वहां बहुत मस्ती भी करी, और सब बड़ी बड़ी कंपनियों में वहां हमारे छात्र हैं। और इसका हमें फायदा मिलता है कि जब इन कंपनियों में कभी कोई वैकेंसी आती है तो यही एलुमनाई जो है वो हमारे को बताते हैं। और दूसरा, जब इन शहरों में हमारे नए बच्चे जाते हैं तो पहले से ही हम उनके सीनियर वहां पर मौजूद होते हैं जो उनको हर एक चीज में मदद करते हैं, चाहे उनको पीजी लेना हो, चाहे उनको अपने कंपनी के नियम कायदे कानून समझाने हो। तो ये एलुमनाई नेटवर्क, और सबका व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है हर शहर का। तो ये चीज की सुविधा क्या दूसरे कॉलेजों में है इस तरह का? ये चीज जांच कर लीजिएगा आप, रिजल्ट चेक करिए। हर साल गोल्ड मेडल मिल रहा है सीमेंस के छात्रों को, हर साल। जब रामनाथ कोविंद जी महामहिम बिहार के राज्यपाल थे तो बीबीए का गोल्ड मेडल, बीसीए का गोल्ड मेडल हमको मिला।
अब वो राष्ट्रपति हैं भारत के। उनके बाद लालजी टंडन जी आए, गोल्ड मेडल हमको मिला। सतपाल मलिक साहब आए, गोल्ड मेडल हमको मिला। और अभी फागू चौहान साहब है महामहिम राज्यपाल, गोल्ड मेडल हमारे छात्रों को मिला। तो हर साल सिमेज के बच्चों को गोल्ड मेडल मिल रहा है, बाकी कॉलेज के बच्चों को गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिलता है? और किसी ने कहा कि सिमेज वाला सेटिंग कर लेता है। अरे सिमेज वाला ऐसा क्या सेटिंग कर लेता है कि गोल्ड मेडल भी मिलता है? टॉप 10 में भी सारे बच्चे हमारे होते हैं, और आईबीएम और टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियां, ये लोग भी सेटिंग के बहाने क्या बच्चों को जॉब दे रही है? क्या इन कंपनियों में भी जो बच्चों को लाखों रुपए का पैकेज मिल जा रहा है वो बिना क्षमता के मिल जा रहा है? ये इस तरह की बातें करते हैं लोग। तो पढ़ाई का जो अगर एक ही एग्जाम्पल देना है मेरे को, पढ़ाई के लिए दो बात कहना काफी है। पहला, मेरा पढ़ाई देखना है, जो मेरे बच्चों को गोल्ड मेडल मिला है वो अपने आप में जीता जागता प्रमाण है पढ़ाई का। और दूसरा, जो मैंने आपको ये यूट्यूब का चैनल दिखाया, हमारी पढ़ाई तो ओवरऑल सबके सामने है। आप कभी भी हमारे क्लासेस को देख लो, हमारे पढ़ाई को देख लो, पढ़ाई के स्तर के देख लो, बच्चों के परफॉर्मेंस को देख लो, उनके प्रेजेंटेशन को देख लो। हम तो ओपन खुली किताब है हमारी। तो हमारे यहाँ तो कुछ छुपाया ही नहीं जा रहा है, हमारे यहाँ तो सब कुछ सबके सामने है कि आप खुद ही देख लीजिए कि पढ़ाई का स्तर क्या है। आपको हमारी पढ़ाई का स्तर अच्छा लग रहा है तब आप नामांकन कराएंगे। इतना ज्यादा ओपन तो कोई दूसरा कॉलेज हो ही नहीं सकता है कि उसकी पढ़ाई आप पहले देख लें और उसके बाद आप नामांकन कराएं। तो ये रिजल्ट है हमारा, जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का प्रतीक है। और किसी और कॉलेज में लगातार इस तरह से गोल्ड मेडल की कुछ श्रृंखला अगर हो तो बता दिया जाए जरा सा मुझे। और एड ऑन पाठ्यक्रम, ये हमारी एक बहुत बड़ी विशेष खूबी है कि किस तरीके से हम लोग एड ऑन कोर्स कराते हैं और किस किस तरह के एड ऑन कोर्स कराते हैं। आप यहाँ देखिएगा किस किस तरह से हैं, जिसमें कि हम लोग एमसीए एंट्रेंस की कोचिंग से लेकर के, अगर बीसीए का छात्र है तो उसको हम विप्रो में वेज विस्टा का जो उसका जो कोर्स होता है, विप्रो एकेडमी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और जो विप्रो में जो WILP का कोर्स होता है, ठीक है ना। तो और जो ये विप्रो में जॉब पाने के लिए होता है, टीसीएस में एनक्यूटी होता है, नेशनल क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, टीसीएस में इग्नाइट का होता है, टीसीएस नेक्सस होता है, टीसीएस फर्स्ट स्टेप होता है। तो ये सब टीसीएस के अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू टीसीएस में बच्चों को जॉब मिलती है, विप्रो में जॉब मिलती है। एनक्यूटी की टीसीएस एनक्यूटी नेशनल क्वालिफाइंग टेस्ट, इसके थ्रू 200 कंपनियों में जॉब मिलती है। कोक्यूब्स का एग्जाम होता है, उसके थ्रू बहुत सारी कंपनियों में जॉब मिलती है। और इन सारे एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। क्या कोई कॉलेज है बिहार में जो वेज विस्टा और WILP के लिए तैयारी करा रहा हो, एनक्यूटी के लिए तैयारी करा रहा हो, कोक्यूब्स के लिए तैयारी करा रहा हो? पता तो करो जैसा पहले एडमिशन के पहले। अगर जिसको सिर्फ सबसे सस्ता कॉलेज खोजना हो, सिर्फ डिग्री लेना हो, सिमेज उसके लिए है ही नहीं। लेकिन जिसको पूरी करियर की तैयारी करनी है, जो समझेगा कि ये वेज विस्टा क्या होता है, WILP क्या होता है, टीसीएस का एनक्यूटी क्या होता है और कोक्यूब्स क्या होता है, जरा सा गूगल सर्च तो करो इसके बारे में। और एक पीएचपी का कोर्स, कोई कॉलेज पीएचपी नहीं करा रहा है। अब बिना पीएचपी के आपका वेब डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। वर्डप्रेस और पीएचपी आपको आना चाहिए, आपको जुमला आना चाहिए, आपको ड्रीम व्यूअर आना चाहिए, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट आना चाहिए, रोबोटिक्स आना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है जिसके ऊपर में क्रिप्टो करेंसी और आपका ये जो बिटकॉइन वगैरह है वो बेस करता है, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट का MCSE कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का कोर्स, सिस्को का CCNA कोर्स, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का कोर्स, और साइबर सिक्योरिटी में इथिकल हैकिंग का कोर्स, जो आजकल इथिकल हैकिंग की बहुत डिमांड है। ये सारा कोर्स सिमेज में BCA और BSc IT के बच्चों को कराया जाता है कोई कॉलेज जो ये सब कोर्स करा रहा हो बच्चों को, जहां पर इस तरह के सिस्को के और रेड हैट लिनक्स के कोर्स, और उसके अलावा कॉम्पिया A+ का कोर्स, कॉम्पिया N+ का कोर्स, एडवांस जावा का कोर्स, ये सब कहीं पे कराया जा रहा है? कोई ऐसा कॉलेज है क्या जो बच्चों को ये सारे चीजें करा रहा हो, जो JSP करा रहा हो, जो बूटस्ट्रैप करा रहा हो, जो PHP, JSP, MySQL, वर्डप्रेस करा रहा हो, जुमला करा रहा हो, ड्रुपल करा रहा हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स, फोटोशॉप का कोर्स करा रहा हो? तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स जो बच्चों को करवाए, जो लिनक्स का कोर्स कराए, बिग डेटा का कोर्स कराए, हडूप का कोर्स करवाए, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि जो 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 इंटरनेट जो है वो सिर्फ मोबाइल और सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, जो जो वस्तुओं में रहेगा इंटरनेट, जो जूते में रहेगा इंटरनेट, जो फ्रिज में रहेगा इंटरनेट, जो वॉशिंग मशीन में रहेगा इंटरनेट, उसको उस चीज की बात। तो ये इस तरह के जो कोर्सेज है कोई करवा रहा है क्या? तो ये सारी चीजें जो हमारे बच्चे करवा रहे हैं, कि अगर आपके घर में आपके पिताजी आए हैं, आप मोबाइल से अपने घर का गेट खोल दोगे, ऐसा ऐसा ऐप हमारे बच्चों ने बनाया। तो ये सारी चीजें, ये किस तरह के कोर्सेज,
तो ये आपको देखना होगा कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ एक बीसीए करना चाहते हैं। तो सिर्फ अगर आप एक बीसीए करना चाहते हैं तो बहुत जगह सिर्फ बीसीए कराया जा रहा है, लेकिन मैंने जिन कोर्सेज का नाम लिया, अगर ये सारे कोर्स को आप अलग अलग से फीस भरेंगे तो शायद 2-3 लाख से ऊपर तो सिर्फ इन कोर्सेज की फीस हो जाएगी। जैसे आप कहीं भी एमसी एंट्रेंस के कोर्स में जाएंगे, वहां 25,000 रुपए लगेगा। आप पीएचपी वर्डप्रेस का कोर्स करेंगे 30 से 40 हजार रुपए लगेगा। एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में 20 से 25 हजार लगेगा। रोबोटिक्स में 10-15 हजार रुपए लगेगा। ब्लॉकचेन का कोर्स 50 हजार से कम नहीं लगेगा। एमसीएससी का कोर्स में 25 हजार से कम नहीं लगेगा। तो आप ये सारा एथिकल हैकिंग का कोर्स करेंगे तो 20-25 हजार रुपए लग जाएगा। आप जरा सा सबका कॉस्ट तो जोड़ो। आप जब सारे कोर्स का कॉस्ट जोड़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि सिमेज में जितने कोर्स कराए जा रहे हैं उतने कोर्स का ही कॉस्ट जो है वो बीसीए के कोर्स से ज्यादा हो जा रहा है। और बाकी जगह जो आपको ये सारे कोर्स नहीं कराए जाते हैं, ना तो इसकी फैकल्टी है ना इसकी क्लासेस होती है। और वैसे ही हमारे बीबीएम के साथ में बच्चों को कैट मैट की तैयारी कराया जाना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कराया जाना, फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट का कोर्स कराया जाना, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराया जाना, ई कॉमर्स का कोर्स कराया जाना, रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाना, पेरोल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाना, टैक्सेशन का कोर्स कराया जाना, जीएसटी का कोर्स कराया जाना, टैली का कोर्स कराया जाना। तो आप समझिए तो कि कितना हेवी पैकेज है। हाँ, एक बात यह भी है कि जो बच्चा इतना पढ़ने को तैयार हो सिर्फ वही आए। ये चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह में वही अभिमन्यु आए जो इस चक्रव्यूह को तोड़ करके पार निकलेगा। और ये जान लो इस बात को, करियर का चक्रव्यूह में आप सबको जाना है। आप सबको जाना है। जो सोच रहा है कि बिना चक्रव्यूह को भेदे वो करियर में अपना गोल पा जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, डिग्री मिलने से कुछ नहीं होगा। बिहार में 50,000 लोग बीसीए करते हैं, बीबीए करते हैं, जॉब नहीं मिलता है। और हम जब बच्चों को इतनी सारी तैयारी कराते हैं, जब उसको इतने सारे औजारों से, इतने सारे अस्त्र शस्त्र से उसको लैस करते हैं, तब जाकर के वो चक्रव्यूह भेद पाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप आखिर लेना क्या चाहते हैं। हम कोई पागल थोड़ी ना है कि बच्चों को इतनी सारी पढ़ाई करवा रहे हैं। जरूरत है आज के जमाने में, तभी ये चीजें कराई जा रही हैं। और जो छात्र इसके बिना रहेगा वो छात्र पुरानी तैयारी करके नए जमाने के कंपटीशन को भेदना, नए जमाने के चक्रव्यूह को भेदना संभव नहीं है। 1996 का कोर्स पढ़ने वालों के लिए सीमेज नहीं है। और प्लेसमेंट के लिए टाइप भी तो होना चाहिए। कहीं पे आप तक कंपनियों से टाइप है क्या? क्या कोई टाइप लेटर दिखा सकते हैं? आज हमारे यहाँ आईसीआईसीआई बैंक हर साल आ रही है। विप्रो पहले साल से, जब 2012 में हमारा पहला बैच पास आउट किया, तब से विप्रो और टीसीएस हर साल आई है। एक साल का भी गैप नहीं हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक जब से हमारे यहाँ से ले रही है, हर साल हमारे यहाँ से ली, कभी हमारे यहाँ गैप नहीं हुआ है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ कितने, अभी बिग बास्केट ने किस तरीके से तारीफ करी हमारे सीमेंस के छात्रों के लिए, और किस तरीके से हमारे यहाँ पर अभी जोमैटो का इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें कि पैकेज जो है वो 8 लाख से लेकर के 11 लाख रुपए पर एनम का है। तो बीबीए और बीसीए करके अगर 8 लाख और 9 लाख और 10 लाख का पैकेज मिल जाए, यानी जितनी आपने फीस दी है उससे 3 गुना से भी अधिक आपको सैलरी पैकेज मिल जाए, और क्या चाहिए। मैं कहता हूं जिन बच्चों को आईसीआईसीआई बैंक में जॉब मिल रहा है हमारे यहाँ 3,47,000 के पैकेज पर, उन्होंने 3 साल में जितनी फीस दी उससे ज्यादा उनको 1 साल का पैकेज मिल गया। और क्या चाहिए आपको। और यही चीज आपको देखना पड़ेगा जब किसी सरकारी या किसी दूसरे कॉलेज में आप जाएंगे, तो क्या वहां पर कंपनियों के साथ टाई अप है? क्या सिर्फ डिग्री दिलाना काम है कि उनके पास ऑलरेडी टाई अप लेटर्स है कंपनियों के साथ में? और लाइब्रेरी का रिसोर्स कैसा है? ई बुक्स कैसे हैं? वीडियो कैसेट्स और सीडीज हैं क्या? वीडियो सीडीज हैं क्या? ऑडियो सीडीज हैं क्या? और उनके पास रेफरेंस बुक का कलेक्शन किस तरीके का है? सॉफ्टवेयर किस तरीके के हैं उनके पास में? प्रैक्टिस के लिए लैंग्वेज लैब कैसा है? लैंग्वेज लैब में क्या इंग्लिश बोल करके आप अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं? क्या उस तरह की सब सुविधाएं हैं कि नहीं है? अभी कई सारे सरकारी कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास अपनी अलग से लाइब्रेरी नहीं है। कॉलेज की जो लाइब्रेरी है, जो बीए के लिए है, जो बीएससी के लिए है, जो बीकॉम के लिए है, उसी लाइब्रेरी को बीसीए की लाइब्रेरी भी बना लिया गया। अरे बीसीए की लाइब्रेरी अलग होती है, वहां पर अलग तरह की किताबें चाहिए। बीबीए की लाइब्रेरी में मैनेजमेंट की किताबें चाहिए। और हमारे पास अगर हम सीमेंस समूह के सारी किताबों को जोड़ दें तो लगभग 55,000 किताबों का कलेक्शन होगा। है कोई कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में बिहार में जो 55,000 किताबों के कलेक्शन का मुकाबला कर सके, जिस तरह का कलेक्शन सीमेंस के पास है? तो ये जो रिसोर्सेज हमारे पास है, ये रिसोर्सेज पे किसी दूसरे संस्थान ने इतना ध्यान नहीं दिया है। सरकारी कॉलेजों की लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी हो सकता है बड़ी भी हो, लेकिन बीबीए और बीसीए की किताबें कितनी है वो तो नाम मात्र की है। वहां पर तो हिस्ट्री ऑनर्स, सिविक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स सब मिला हुआ है। तो अनुशासन एवं छात्रों का चारित्रिक गुणों का विकास, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। किसी भी सरकारी कॉलेज का माहौल क्या है?
क्या वहां पे राजनीति हो रही है, क्या वहां पे गुंडई हो रही है, मारपीट हो रहा है, क्या वहां पर रेगुलर क्लासेस हो रही है, क्या वहां पर बच्चे डिसिप्लिन के साथ है, क्या वहां पर टीचर्स का डिसिप्लिन जो है वो क्लासरूम में मेंटेन है, या वहां पर अटेंडेंस को लेकर कड़ाई कितनी है, या वहां पर बच्चे जो है कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। सिमेज में आपको क्लास करने आना होगा, नहीं क्लास करने आएंगे, आपके पिताजी के पास साप्ताहिक एसएमएस जाता है, अगर आप उसके बावजूद नहीं आते हैं तो आपके पिताजी को बुला करके कॉलेज में आपसे उनसे बात की जाएगी कि बच्चे को फ्री करिए, उनको क्लास करने के लिए भेजिए। और हमारे यहाँ पर असेसमेंट करने के लिए मार्क्यू होता है, मंथली असेसमेंट रिवीजन क्विज, जिसमें पार्टिसिपेट करना होगा, आपका असाइनमेंट सबमिट करना होगा। आईआईटी बॉम्बे की तरफ से हमारे यहाँ पे कोर्स कराया जाता है जिसको स्पोकन ट्यूटोरियल कोर्सेज कहते हैं, और उसमें भी हमारे को हर छात्र को एक सेमेस्टर में 3 कोर्स करना होता है आईआईटी बॉम्बे का, यूनिवर्सिटी कोर्स के अलावा 75% का अटेंडेंस का नॉर्म्स पूरा करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें करने को जो तैयार हो, जो ओखल में सर डालने को तैयार हो, बस वही समझ में आए। समझ रहे, सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। और ये सारी चीजें शायद ही पटना में या बिहार के किसी सरकारी किसी प्राइवेट कॉलेज में इस तरह का मंथली असेसमेंट और रिवीजन क्विज होगा। हम आपको एक वीडियो दे देंगे और बोलेंगे कि रात भर में ये वीडियो देख करके आना, कल इसी वीडियो से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। भाई अब किताब तुमको पढ़ने दें या तुमको हम एक चैप्टर पढ़ने दें, उससे ज्यादा अच्छा है कि आपको एक वीडियो दे दिए, हिंदी में वीडियो है, आप उसको देख रहे हैं और उस वीडियो को देखने के बाद अगले दिन उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहे हैं। तो इस तरह के असाइनमेंट भी हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारा नया नया प्रयोग। शाम के वक्त में अभी हमारे यहाँ पर रोज पिक्चर दिखाई जा रही है इंग्लिश में, और वो जो पिक्चर दिखाई जा रही है उसमें मनोरंजन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन बच्चे का इंग्लिश इंप्रूव कर रहा है। और उस पिक्चर को बीच बीच में रोक करके टीचर जो है वो समझाते भी हैं, और बच्चे क्या समझे क्या नहीं समझे चर्चा भी करते हैं। तो रोज शाम को जो वो है बच्चे इंग्लिश सुन रहे हैं, इंग्लिश में मूवी देख रहे हैं, और ये घर पे देख रहे हैं अपने, हम लोग कॉलेज से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो सोचिए कितना अच्छा हो रहा है, सुबह में कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे हैं और शाम में वो घर पे मूवी जो देख रहे हैं इंग्लिश में, वो मूवी भी कॉलेज से दिखाई जा रही है। क्या कोई है कॉलेज जो कि इस तरह का मेहनत करेगा बच्चों की इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, उनके पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए? अब आईआईटी बॉम्बे में हमारे 35 से ऊपर कोर्स हैं जो कि आईआईटी बॉम्बे का करवा रहे हैं, जो कि सब फॉस के कोर्सेज हैं, फ्री वो लिनक्स इन्वायरमेंट के कोर्सेज हैं। और ये चीज आप पता कर लीजिए कहीं और बिहार में फर्स्ट क्लब है क्या जो आईआईटी बॉम्बे ने एस्टैब्लिश किया हो, जो सिमेज में है। सिमेज आईआईटी बॉम्बे का रिमोट सेंटर है, और अपने क्षेत्र में बिहार में अकेला रिमोट सेंटर है जहां पर इस तरह के सारे कोर्सेज आईआईटी बॉम्बे का सर्टिफिकेशन होता है, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज इसके लिए बच्चों को देना नहीं पड़ता है। और सिमेज में एक खास बात, ये खास तो समझिए, अब यहाँ पर आप जितने भी सरकारी कॉलेज है बिहार में, आज पूरे बिहार में, वहां पर किसी भी कॉलेज में क्या बीसीए डिपार्टमेंट में आज तक कोई बहाली हुई है? क्या बीसीए में कोई प्रोफेसर हैं? क्या कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं? क्या बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं? वहां पर फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथ्स के हैं, वहां पर इकोनॉमिक्स के हैं, अकाउंट्स के हैं, लेकिन वहां पर मैनेजमेंट के नहीं है प्रोफेसर, वहां पर कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर नहीं है, प्रोग्रामिंग के प्रोफेसर नहीं है, क्योंकि आज तक बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस के लिए और मैनेजमेंट के लिए कोई परमानेंट टीचर की बहाली हुई नहीं है, कोई बहाली नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि बहाली होए। हम लोगों ने भी पटना उच्च न्यायालय में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था कि बिहार के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं वहां पर शिक्षकों की बहाली की जाए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है। कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर पढ़ा रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी आके पढ़ाते हैं, खाली कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स हैं, जबकि सिमेज में आपको फुल टाइम परमानेंट फैकल्टी है। अब जो फुल टाइम फैकल्टी है वो कॉलेज में ही रहेंगे, उनसे आप पूछने के लिए आ सकते हैं, डाउट क्लियरेंस के लिए आ सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए आ सकते हैं, जबकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है वो अपने टाइम पर आते हैं, क्लास लेते हैं, चले जाते हैं। तो आप ये पता करिए कि फुल टाइम परमानेंट फैकल्टी के मामले में क्या सिमेज का मुकाबला कोई दूसरा कॉलेज कर पा रहा है? ज्यादातर टीचर्स वहां पर जो है वो फुल टाइमर नहीं है, कम से कम सरकारी कॉलेजों में तो फुल टाइमर टीचर नहीं है। और कॉलेज का जो जीवन आपका है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम, पढ़ाई, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट और एग्जामिनेशन, सिर्फ यही नहीं होता है। कॉलेज में कुछ सीखना जो होता है वो आपस में पीयर टू पीयर लर्निंग होनी चाहिए, और साथ साथ में आपके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, एडिटोरियल क्लब, हेल्थ एंड वेलनेस क्लब, इको टास्क फोर्स, उत्सव क्लब, डांस क्लब, फाइनेंस क्लब, आईटी क्लब, एचआर क्लब, मार्केटिंग क्लब, स्पोर्ट्स क्लब और मूवी क्लब, थिएटर क्लब और विमेन एम्पावरमेंट क्लब, टीच एट स्लम क्लब, कैनवास क्लब, म्यूजिक क्लब, इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लब, बुक न्यूज़पेपर मैगजीन क्लब, कंपटीशन स्टडी सर्कल, फोटोग्राफी क्लब, काउंसलिंग सेल, प्लेसमेंट सेल, डिसिप्लिन सेल,
वीडियो प्रोडक्शन सेल और एक्सकर्शन टूर एंड ट्रैवल सेल और मीडिया क्लब, ये सारे क्लब्स जिसकी की जिम्मेवारी बच्चे संभालते हैं। और जब आप इन क्लब्स में काम करते हैं तो कोई कोई डांस के क्षेत्र में, कोई म्यूजिक के क्षेत्र में, कोई मैगजीन के क्षेत्र में, कोई कंपनियों को प्लेसमेंट के लिए बुलाने के लिए, कोई मार्केटिंग के क्षेत्र में विविध विविध गतिविधियों को लेकर के, कोई वृक्षारोपण, इको टास्क फोर्स, टीच एट स्लम, बस्तियों के बच्चों को पढ़ाने के क्षेत्र में, ये अलग अलग जिम्मेवारी आपको निभानी पड़ेगी क्लब के थ्रू। और इससे आपके व्यक्तित्व का भी विकास होता है और नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। तो आप पता करें कि क्या ये सारी चीजें दूसरे कॉलेजों में भी हो रही है। और जिनको सिर्फ डिग्री लेना है उनके लिए तो सिमेज है ही नहीं। मैं बार बार एक ही बात को कह रहा हूं, जिनको सिर्फ डिग्री लेना है सिमेज उनके लिए नहीं है। इंडस्ट्रियल विजिट और इंटर कॉलेज इवेंट, क्या कॉलेजेस के द्वारा बच्चों को इंडस्ट्रियल टूर पर ले जाया जा रहा है? हमारे सिमेज के बच्चों को हम जलगांव में ले गए, वहां पर हम उनको जैन इंडस्ट्रीज में ले गए, रेमंड की फैक्ट्री में ले गए, मिलॉन्स अचार की फैक्ट्री में ले गए, हम बच्चों को पार्ले की फैक्ट्री में, पेप्सी की फैक्ट्री में, हम बच्चों को स्वास्तिक सत्तू की फैक्ट्री में, हम बच्चों को पॉलीट्यूब्स पाइप की फैक्ट्री में, हम उनको स्टील की फैक्ट्री में, उनको सरिया की फैक्ट्री में, उनको पीवीसी पाइप की फैक्ट्री में, तरह तरह की फैक्ट्रियों में उनको लेके गए, उनको डेयरी में लेके गए। तो हम स्टूडेंट्स को एक्सेलराइज जमशेदपुर, आईआईटी खड़गपुर में लेके जाते हैं। हम कई बार लेके गए आईआईटी खड़गपुर और एक्सेलराइज जमशेदपुर। आईआईटी बीएचयू में हमारे बच्चों ने स्पर्धा में 2-2 साल तक टूर्नामेंट जीता, जिस टूर्नामेंट में 40 से ऊपर टीम्स थी, जिसमें आईआईटी और एनआईटी की टीम, जहां पर कबड्डी के टूर्नामेंट में थी, नेशनल कॉम्पिटिशन में, उस टूर्नामेंट को सिमस की टीम ने जीता। तो ये सब चीजों को देखिए कि क्या बीबीए बीसीए के दूसरे जो कॉलेज कंसिडर कर रहे हैं, क्या वहां इस तरह की चीजें होंगी। सिमस के बच्चों को छात्र में गूगल क्लासरूम की आईडी दी जा रही है, ऑनलाइन असाइनमेंट है, व्हाट्सएप पर उनका ग्रुप बना हुआ है, और व्हाट्सएप पर वो बच्चों को जो टास्क दिया जाता है, बच्चों को अपना रिकॉर्डिंग कर करके व्हाट्सएप के ग्रुप पर डालना होता है। आप सिमस के पेज पे जाके देखिए, अभी कंपटीशन चल रहा है बिहार के ऊपर में, डेवलपमेंट ऑफ बिहार के ऊपर में, और बच्चे अपना अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हाथ से पोस्टर बना बना करके, और पोस्टर बेस्ड स्पीच कंपटीशन है, और सारे बच्चे जो है वो अपना अपना वीडियो सबमिट कर रहे हैं। तो जरा सा देखिए कि किस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चे जो हैं उनमें सुधार आ रहा है। जब बच्चे शुरू में जुड़े थे उनके किस तरह की वीडियो आते थे, और आज 2-3 महीने के अंदर अंदर में बच्चों की वीडियो में क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट आ जा रहा है, कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जा रहा है। तो ये हुआ व्हाट्सएप का प्रयोग। वही व्हाट्सएप जो आपको पढ़ाई से भटकाता है, और वही व्हाट्सएप आपको पढ़ाई पे ला भी सकता है ना। तो ये सब चीजों को क्या क्या दूसरे कॉलेजों में भी इस तरीके से व्हाट्सएप का प्रयोग है, जहां टीचर्स जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर में बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनके सवालों का जवाब दे रहे हो। और टीचर्स को छोड़िए, मेरे स्टूडेंट जो है वो मैं सिमस का डायरेक्टर, और बच्चे मेरे से डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि सर हम लोग को ये चीज है, ये चीज करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। और मैं कोशिश करता हूं जहां तक संभव हो बच्चों को खुद उनके प्रश्नों का समाधान दूं। तो ये तो सिमेज की एक परंपरा है कि हम हर एक बच्चे को कोशिश करते हैं कि उसका हाथ पकड़ के, उसकी अंगुली पकड़ के उस बच्चे को आगे लेके चले। और जो बच्चा अटक रहा हो, फंस रहा हो, जो बच्चा हिम्मत हार रहा हो, उसके कंधे पे हाथ रख देना है बच्चे के कि बेटा तू घबरा मत, तेरे साथ खड़े हैं, तेरे पीछे खड़े हैं, तू आगे बढ़, तेरे को जहां दिक्कत आ रही है पूछ, तेरे साथ तेरे टीचर खड़े हैं। तो ये है सिमेज की परंपरा। और अब यहाँ पर बात आती है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि क्या बच्चों को रिटर्न, आज के जमाने में बच्चे कहते हैं कि भाई जो हमने सिमेज में पढ़ाई के लिए अपना समय दिया, वो 3 साल जो दिया, जो कुछ फीस दी, क्या वो हमें कब तक वापस मिलेगा। तो स्थिति ये है कि जो 3 साल की फीस बच्चे देते हैं, अगले 3 साल में उससे तिगुना, उससे चौगुना उनको वापस मिल जाता है। और जो उनका परिवार के अपने परिवार के अंदर और समाज में, मोहल्ले में जो प्रतिष्ठा बढ़ती है वो अलग बढ़ती है। और अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहां कंपनी नहीं आती है, जहां प्लेसमेंट नहीं होता है, जहां आधे % लोगों को भी सफलता नहीं मिलती है, 99% लोगों को जॉब नहीं मिलता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन टाइम क्या हुआ। ठीक है ना। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, ROTI, मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ROTI, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। आपने 3 साल लगाया, आपको क्या मिला, ये चीज आपको समझना होगा। और कई बार छात्र जो है वो बीसीए कर करके डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाते हैं। ये सब बीसीए के जॉब नहीं है। बीसीए का जॉब का मतलब प्रोग्रामर का जॉब, वेब डेवलपर का जॉब, ऐप डेवलपर का जॉब, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर टेस्टर का जॉब, इसका मतलब है सिस्टम इंजीनियर का जॉब। ये जॉब होने चाहिए, ये ना कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब। उसको मैं बीसीए का जॉब नहीं मानता। और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, तुलना करो। अब आप बोलोगे सर सिमिस का कैंपस तो जो है उससे बड़ा कैंपस बगल में कोई सरकारी कॉलेज है उसका है। कैंपस हो सकता है बड़ा है,
लेकिन जब टूर्नामेंट होता है तो स्टेडियम हम बड़ा लेते हैं, जो कि हम पाटलिपुत्रा स्टेडियम में टूर्नामेंट कराते हैं। पाटलिपुत्रा इंडोर प्लस पाटलिपुत्रा आउटडोर आउटडोर ले लेते हैं, मोइनुल हक स्टेडियम ले लेते हैं। लेकिन हमारे पास स्टेडियम कम होगा, लेकिन कंप्यूटर लैब जो हमारी है, आप हमारा कंप्यूटर लैब देखिए, हमारे पास जो कंप्यूटर लैब्स हैं, क्या बिहार के किसी दूसरे कॉलेज के पास इस तरह के कंप्यूटर लैब है? क्या इस तरह के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हैं? क्या इस तरह के सिस्टम्स हैं? क्या ऐसी लाइब्रेरी है? जैसा हमारे पास ऑडिटोरियम है, जैसे हाईटेक क्लासरूम्स हैं, जहां क्लासरूम की जो सुविधा है, हमारा एक एक क्लासरूम एयर कंडीशनड है। एक भी क्लासरूम सिमेज में ऐसा नहीं है जो एयर कंडीशन ना हो। हर क्लास के बाहर जो है वाटर प्यूरिफायर, वाटर कूलर, सीसीटीवी, यूपीएस, जेनसेट, जनरेटर। क्या ये सारी सुविधाएं दूसरे कॉलेजेस में है? क्या उनके जो जिन कॉलेजों में आप जा रहे हैं, क्या वहां क्लासरूम में एसी है? अब आप पसीना बहाते बहाते कॉपी पे पसीना का बूंद टपक रहा हो और वैसे में आप अच्छी पढ़ाई कर पाइएगा? और जिस तरह की गर्मी आज के समय में होती है, मैं नहीं कहता हूं कि हमें अपने बच्चों को एयर कंडीशन की आदत डालनी चाहिए, लेकिन परिस्थिति ये है कि अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित हो, तो वहां पर वातावरण और वहां पर टेम्परेचर का सही होना बहुत जरूरी है। नहीं तो छात्र अपने आप को फोकस कर ही नहीं पाएगा, और पंखे की तेज आवाज के बीच में पढ़ाई कैसे होगी? तो वहां पर एयर कंडीशनिंग का होना जो है वो अपने आप में बहुत जरूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना। और सरकारी कॉलेजों में क्या है, भवन तो बहुत है, लेकिन वोकेशनल का बिल्डिंग कितना बड़ा है? वो तो मैथ डिपार्टमेंट में चल रहा है बीसीए डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट में चल रहा है बीसीए डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसी में चल रहा है बीबीए डिपार्टमेंट। तो ऐसे इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में बीबीए चलाने से उसका अपना डिपार्टमेंट का है, अपनी लाइब्रेरी, अपना लैब, अपने क्लासरूम, अपने टीचर, अपने प्रोफेसर, ये सब है ही नहीं। तो फिर सरकारी कॉलेज का फायदा क्या हुआ? ना ना कंपनी आ रही है, ना प्लेसमेंट मिल रहा है, ना परमानेंट फैकल्टी है, ना अपना खुद का भवन है, ना अपनी लाइब्रेरी है, ना अपना लैब है। जो कॉलेज का जनरल कोर्स का लाइब्रेरी है जिसमें बीए, बीएससी और बीकॉम का है, उसी में बीबीए और बीसीए भी खप जाएगा। ऐसे करने से बिहार के बच्चों को फायदा नहीं मिल पाएगा। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ नॉलेज पे फोकस नहीं करना चाहिए, नॉलेज तो चाहिए ही, लेकिन साथ में स्किल चाहिए। और स्किल इंग्लिश कम्युनिकेशन का हो, मैनेजमेंट का हो, लाइफ स्किल हो, इंटरपर्सनल स्किल हो, टेक्निकल स्किल्स हो, ये सब चीज डेवलप करना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिकल के जो है बहुत जरूरी है, थ्योरी से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल का होना। और हम इसीलिए सिमेज में सिर्फ इंग्लिश का नॉलेज नहीं देते हैं, बच्चों को इंग्लिश बोलने की क्षमता देते हैं। और जबकि दूसरे कॉलेजों में आप कई जगह देखेंगे कि वहां एग्जाम पास कराना, फॉर्म भरवाना, बस यही सब विषय होता है। और उससे आपका काम पूरा नहीं होगा जब तक आपके अंदर स्किल नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर में प्रोजेक्ट वर्क का प्रोजेक्ट मोड नहीं आएगा। और जो मोड ऑफ ऑपरेशन है सिमेज समूह का, ये विजयम एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत है। और ये ट्रस्ट जो है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट लेने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इस ट्रस्ट का मालिक नहीं है। जैसे महावीर मंदिर न्यास है, वैसे ही सिमेज का विजयम एजुकेशनल ट्रस्ट है, और इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज हैं। और ट्रस्ट का उद्देश्य है कि बिहार में इस तरह के शिक्षण संस्थान की स्थापना करना, जहां पर छात्रों को न केवल आधुनिकतम तकनीकी शिक्षा मिले, बल्कि न केवल बिहार के छात्रों का बाहर जाना रुक जाए, बिहार से पढ़ने के लिए छात्र मजबूरीवश बाहर ना जाए, और बिहार के बाहर के छात्र अच्छी पढ़ाई के लिए बिहार में आए। और आज हमारे पास बंगाल से, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से, हमारे पास गोरखपुर से, बलिया से, हमारे पास झारखंड से, हमारे पास नेपाल से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब हमारा नया कैंपस, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, झलक दिखाऊंगा हमारे नए कैंपस की, देखिए। और यहां पर हो सकता है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और दूसरे राज्यों से, यानी कि वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, और उसके अलावा जो है मतलब पूरे भारतवर्ष से हम उम्मीद करते हैं, दक्षिण के राज्यों से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सिमेज में बच्चे आए। ऐसी परिकल्पना, ऐसी व्यवस्था हम यहाँ पे बना रहे हैं। और जो सरकारी कॉलेज हैं बिहार में, जहां पर वोकेशनल कोर्सों का संचालन हो रहा है, उनमें से आधे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर वो पीपीपी मोड में संचालन करते हैं, जिसमें कि एक प्राइवेट पार्टी को वो टेंडर दे देते हैं कि कंप्यूटर तुम लगाओ, टीचर तुम लाओ और तुम पढ़ाओ, और इतना पैसा हम लेंगे, इतना पैसा तुम लोगे। और वो प्राइवेट पार्टी का एक ही मकसद होता है, ज्यादा बच्चे अच्छा पढ़े, ये मकसद नहीं होता है, कैसे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा ले। उसका मकसद ये है कि कैसे कमजोर टीचर से काम चले, कैसे कमजोर कंप्यूटर से काम चले। तो आप पता कर लीजिए 50% से ऊपर जो प्राइवेट सरकारी कॉलेज है, वहां पर पीपीपी मोड में पढ़ाई हो रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में पढ़ाई हो रही है।
और इसके कारण बीबीए बीसीए की पढ़ाई जो है वो बर्बाद हो गई है सरकारी संस्थानों में। इसका आपको ध्यान देना होगा। और कई सारे सरकारी संस्थान ऐसे हैं जहां पर पीपीपी मोड नहीं है, वहां वो कॉलेज खुद से पढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर भी एक भी शिक्षक बहाल नहीं है, स्थायी शिक्षक नहीं है। अपनी अलग बिल्डिंग बीबीए बीसीए की नहीं है, जो बिल्डिंग फिजिक्स डिपार्टमेंट की या मैथ डिपार्टमेंट की है उसी में बीबीए बीसीए भी चलता है। और जो टीचर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, पर क्लास बेसिस पे आते हैं, परमानेंट टीचर, फुल टाइम टीचर नहीं है। और यहां पर यह भी समझ लीजिए कि कई सारे ऐसे कॉलेज भी नामांकन ले रहे हैं प्राइवेट में जिनको कि राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं है। तो आप राज्य सरकार की अनुमति को जरूर चेक कर लें कि किसी भी कॉलेज में जहां पर आप एडमिशन करवा रहे हैं वहां राज्य सरकार की अनुमति है कि नहीं है। और आखिरी विषय फीस के बारे में, तो सबसे सुंदर व्यवस्था सिमेज के द्वारा अभी छात्रों को यह दी जा रही है कि मात्र 5,800 रुपए की फीस जमा करके 5,800 भी नहीं, बेसिकली 800 रुपया फॉर्म का चार्ज है। और 800 रुपए के फॉर्म के चार्ज के बाद यदि छात्र का चयन होता है, सिलेक्शन होता है, तो उसे 5,000 रुपए जमा करना होता है। और उसके बाद उसे अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए बोनाफाइड और ऑथराइज फीस स्ट्रक्चर, उसके अलावा उसको सिलेक्शन लेटर इश्यू कर दिया जाता है, जिसके बेसिस पर उसकी फीस सरकार के माध्यम से कॉलेज में आती है। और बच्चे को पटना में रहने खाने में भी सरकार का सहयोग मिलता है। और उसको जो उस कॉलेज में फीस जमा करनी होती है अपने पास से या पिताजी के पास से, वह होती है मात्र 5,800 रुपए। और इसके बाद की फीस सरकार दे रही है। और सरकार को तो उस बच्चे को देना पड़ेगा, आज न कल देना पड़ेगा। कब? जब उसको जॉब मिल जाएगी तब। 3.5 साल तक, जब तक वो पढ़ाई कर रहा है, 3 साल और 6 महीने का अतिरिक्त समय, इतने 3.5 साल तक तो उसको फीस वापस करनी नहीं है, कोई ब्याज लगना नहीं है। उसके बाद जब उसको जॉब लग जाएगी तब उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। और जब जॉब लग गई, सैलरी मिल रहा है, तब वो अपने पास से वापस कर रहा है कि कंपनी से मिली सैलरी से वापस कर रहा है? एक्चुअल में तो वो सैलरी में से वापस कर रहा है। अगर उसको 30,000 की सैलरी मिल रही है और वो सरकार को 4,000 दे रहा है, तो एक तरीके से 30,000 में से उसने 4,000 सरकार को दिया और 26,000 घर में आया उसको। और अगर उसको जॉब नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली, तो उसको सरकार को कुछ देना भी नहीं है, उसकी पढ़ाई मात्र 5,800 रुपए में हो गई। लेकिन अगर किसी दूसरे सरकारी कॉलेज में बच्चा जा रहा है तो वहां उसको कैंपस प्लेसमेंट मिले या ना मिले, और मिलने का तो खैर चांस बहुत कम है, लेकिन अगर मिले चाहे नहीं मिले, फीस तो पूरा लग जाएगा। चाहे वो 25-30 हजार रुपए सेमेस्टर हो, चाहे वो 20,000 सेमेस्टर हो, चाहे वो 40,000 रुपए हो, चाहे वो साल का 50,000 रुपए हो, जो भी हो फीस, वो फीस उसको पहले जमा करनी पड़ेगी। वो फीस उसको कॉलेज में हर साल जमा करनी पड़ेगी, हर 6 महीने पे जमा करनी पड़ेगी, चाहे उसको जॉब मिले या ना मिले, पहले पैसा लग जाएगा। और उसके बाद जॉब नहीं मिला तो फीस उसकी लग गई। जबकि सिमेज में उसको मात्र 5,800 रुपए का ही फीस का खर्च आया। और उसके बाद जब जॉब मिल जाती है तो वो जॉब में से सरकार को देता है, अपने पास से नहीं देता है। और जॉब अगर नहीं मिलती है तो उसको सरकार को सिर्फ साल में 2 बार एफिडेविट जमा करना है कि उसको जॉब नहीं है, उसके पास प्लेसमेंट नहीं है, उसको कोई फीस वापस नहीं करना है। और यहीं पर जो दूसरे अन्य निजी संस्थान है, वहां पर कितना प्लेसमेंट है, वहां पर आपके अपने जिला के कितने बच्चों को जॉब मिला है, कितना ऑफर लेटर दिखा पा रहे हैं, कितने कंपनियों का प्लेसमेंट दिखा पा रहे हैं, ये सब चीज चेक कर लीजिए। क्योंकि लाइफ में ग्रेजुएशन आप 2 बार नहीं करेंगे। हाँ, जिनको 2 बार करने का मन हो उनके लिए तो बेस्ट है कि वो अभी कहीं भी जा करके एडमिशन ले लें और वहां पर पैसा बचाने का अपना उद्देश्य पूरा करना, और जो उद्देश्य पूरा करना हो कर ले। और उसके बाद अगर उनको प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो फिर वो 3 साल के बाद सिमेज में आके पढ़ लेंगे, फिर 3 साल पढ़ेंगे और उसके बाद सिमेज से प्लेसमेंट पा जाएंगे। तो अगर आपको 2 बार में करना है तब तो आप कहीं भी जाइए, लेकिन अगर आपको 1 बार में करना है और ग्रेजुएशन का आप चाहते हैं कि 1 बार में ही आपको पूरा लाभ मिले, तो आपको जो बेस्ट कॉलेज हो, जहां सबसे अच्छी पढ़ाई हो, सबसे अच्छा आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, आपका नॉलेज का डेवलपमेंट हो, कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट हो, स्किल का डेवलपमेंट हो, आपको ऐसे कॉलेज में, ऐसे जगह पर, ऐसे शिक्षण संस्थान में पढ़ना चाहिए। और बिहार में अगर ये सारी चीजें हो रही होती तो बिहार से बाहर हजारों लाखों संख्या में बच्चों को बाहर जाना पड़ता। आज बिहार में 16 लाख बच्चे 10वीं का एग्जाम देते हैं और 9 लाख बच्चे 12वीं का एग्जाम देते हैं। और उसके बाद लगभग 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख बच्चों के लिए व्यवस्था है कॉलेजों में। और लाखों की संख्या में बच्चे बिहार से बाहर चल जाते हैं
ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि बिहार में उनको सही शिक्षा नहीं मिलेगी। और बिहार में सही शिक्षा मिले, बिहार में प्लेसमेंट मिले, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिले, कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट मिले, इसके लिए सिमेज कॉलेज काम कर रहा है। और जो प्लेसमेंट बैंगलोर में और पुणे में बच्चों को मिल रहा है, जहां 8-10 लाख का खर्चा आ रहा है, सेम कंपनी का सेम प्लेसमेंट विप्रो जब हमारे यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आती है जिस पोस्ट के लिए, उसी पोस्ट के लिए वो जाती है बैंगलोर के बड़े से बड़े कॉलेज में। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन चाहे नाम ही ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, चाहे क्राइस्ट कॉलेज हो, चाहे जैन यूनिवर्सिटी हो, इन सब जो जहां पर 10-10, 12-12 लाख रुपए का खर्च है, और वैसे वैसे कॉलेजों में जो जो बच्चों को 10-12 लाख खर्च करके जिस पोस्ट के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं, सेम पोस्ट में सीमेंस के बच्चों को जॉब मिल रही है। कॉग्निजेंट और आईबीएम में 8-9 लाख के पैकेज में सीमेंस के बच्चे हैं। आप सबका रिकॉर्ड देख लीजिए, सबकी तस्वीरें देख लीजिए। तो ये जो चीज है, ये सीमेंस की आज की सफलता की कहानी है, और आपको ये तुलना करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप आज किसी तरह का पैसा बचाने का उद्देश्य, और पैसा कहां बच रहा है, पैसा तो सीमेंस में बच रहा है, जहां आप मात्र 5800 रुपए की फीस देकर के पढ़ लिए, और उसके आगे की पढ़ाई जो सरकार के खर्चे पे हो रही है आपकी, पैसा तो आपका अधिक लग रहा है उन कॉलेजों में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट, जहां आपको फीस पूरा अपने पास से देना पड़ता है। पहले अपने पास से फीस दीजिए, बाद में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आएगा कि नहीं आएगा वो देखा जाएगा। तो हमारे यहाँ तो सब सुविधा बच्चों को मिल रही है। और प्लेसमेंट की जो सुविधा हम दे रहे हैं, या प्लेसमेंट हम क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट, नॉलेज इंप्रूवमेंट, स्किल इंप्रूवमेंट ये दे पा रहे हैं, एटीट्यूड डेवलपमेंट ये दे पा रहे हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट हम करा रहे हैं बच्चों का। अगर हम ये सब ना कराएं तो कोई जॉब हमारे पास जेब में रखा हुआ आपको दे दे, ऐसा थोड़ी ना है। ये तो पूरा का पूरा अभ्यास का विषय है, और इस अभ्यास के विषय में जो छात्र जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत होगा। और जिनको सिर्फ डिग्री लेनी है, उनके लिए बिहार में 200 कॉलेज हैं, आप जाइए कहीं पर भी जाकर डिग्री ले लीजिए। लेकिन डिग्री लेने से तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम्हारा भला तब होगा जब तुम पढ़ाई करोगे, नॉलेज गेन करोगे, स्किल गेन करोगे, एबिलिटी गेन करोगे, कॉन्फिडेंस गेन करोगे, और एप्टीट्यूड और एटीट्यूड डेवलप करोगे। मेरी बात तुम लोग को समझ में आ रही है ना? तुमको तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और किसी सरकारी और किसी दूसरे निजी कॉलेज से मेरा कोई दुराव नहीं है, और सब लोग अच्छा काम करें। बिहार के सरकारी कॉलेजों में परमानेंट टीचर की बहाली हो, बीसीए के लिए, बीबीए के लिए, बीएससी के लिए, ऐसी मेरी कामना है। वहां पर सुंदर से सुंदर लैब बने, और वहां पर भी बच्चों को एड ऑन कोर्स कराया जाए। वहां पर पाइथन का वर्कशॉप हो, वहां पर पीएचपी हो, वहां पर जावा हो, वहां पर एडवांस जावा हो, वहां पर रोबोटिक्स हो, ऐप मेकिंग हो। ऐसा मैं दिल से इच्छा करता हूं ताकि हर बच्चा सीखे। और जो बच्चा किसी कारणवश भी सीमेज में नहीं आया, वो सीमेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करे। और प्लेसमेंट के लिए भी तुम अगर मेरे यहाँ आओगे दूसरे जगह एडमिशन लेने के बाद, तो भी तुमको हम मना नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सबका भला हो, सबका भला हो, सब आगे बढ़े, पूरा बिहार हमारा आगे बढ़े, सारे नौजवान आगे बढ़े। और बिहार में जहां पर 11 लाख बच्चे 12th की परीक्षा देते हैं, वहां एक सीमेज से कुछ नहीं होगा, वहां हजारों सीमेज चाहिए। और मेरी पूरी इच्छा है माननीय मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज पहुंचे, और बिहार के हर जिले में सीमेज जैसे संस्थान खुले। क्योंकि एक आईआईटी बिहटा में खुल जाने से बिहार का उद्धार नहीं होगा। बिहार का उद्धार तब होगा जब हर जिले में हजारों की संख्या में छात्रों को तैयार किया जाए। और ये जो नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, यही बिहार की ताकत है, और यही बिहार को आगे ले जाएगी। और अगर इसको दिशा नहीं दी गई तो ये पीढ़ी जो है, ये नौजवान जो है, ये हताशा में खो जाएगा, ये अंधकार में खो जाएगा। ये राजनीतिक नेताओं से जॉब की डिमांड करेगा, और जॉब मेरे बच्चों डिमांड करने की चीज नहीं है, जॉब कमांड करने की चीज है। डोंट डिमांड जॉब बट कमांड द जॉब। और सीमेंस का स्टूडेंट जो है वो जॉब की डिमांड कभी नहीं करता है, वो अपने नॉलेज पर, अपनी एबिलिटी पर जॉब को कमांड करता है। तो अगर तुम चाहते हो कि जीवन में तुम सर उठा के जियो, और जॉब जहां भी रहो, जब जहां जिस देश में रहो, जिस राज्य में रहो, जिस जगह रहो, वहीं पर तुम अपने आत्मबल के ऊपर में, कॉन्फिडेंस के ऊपर में, नॉलेज के ऊपर में, तुम डंके की चोट पर अपने आत्मविश्वास के साथ रहो, और तुमको जॉब के लिए कभी जीवन में सोचना ना पड़े, तो तुम सीमेज में आओ, तुम्हारा स्वागत होगा। लेकिन मेहनत करने से और मन लगा के पढ़ने से कभी तुमको पीछे नहीं हटना होगा। मेरे यहाँ पर उसको आना है जो आर्मी के जवान में भर्ती होने के लिए आ रहा है, सुबह से लेकर रात तक की मेहनत करने को वो तैयार होगा। मैं रात को भी वीडियो भेज देता हूँ और बोलता हूँ कि कल सुबह इस पे बात करूंगा, रात में आज वीडियो देख लेना। तो इस तरीके से पढ़ाई होती है सीमेज में। मैं तुम्हारे जीवन में घुस जाऊंगा, तुम मेरे जीवन के हिस्से हो। जैसे मेरे घर में मेरे दो छोटे बच्चे हैं, वैसे ही मेरे हजारों बच्चे जो है वो पूरे बिहार में फैले हैं।
और मैं खुशनसीब हूं कि मुझे भगवान ने अवसर दिया है कि मैं हजारों बच्चों के जीवन में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।